दोस्तों नमस्ते, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वास्थ्य रक्षा का मुख्य आधार पोषक तत्वों से युक्त आहार का सेवन करना। पोषण तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी स्वस्थ और बलवान बनी रहती है। आहार द्वारा पर्याप्त पोषण के लिए फलों को अपने आहार में शामिल करना बहुत आवश्यक है। हमारे आहार में साग सब्जियां और फलों का अति महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि साग सब्जियां एवं फलों में जो पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं वे अनाज और दाल दलहन में या तो पाए ही नहीं जाते या फिर उतनी अच्छी मात्रा में नहीं पाए जाते हैं जितना कि साग सब्जियों में फलों में जो है पाए जाते हैं। शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखने के लिए इन दोनों का नियमित और पर्याप्त मात्रा में सेवन आवश्यक होता है। समस्या यह है कि जुबान के चटोरेपन के कारण या व्यक्ति के पसंद नापसंद के कारण बहुत से लोग आवश्यक साग सब्जियों और फलों का सेवन ही नहीं करते हैं। तो वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही पौष्टिक और गुणकारी मगर सस्ते फल केला के बारे में मैं उपयोगी विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये केला है दोस्तों, सारे भारत देश में सब जगह पाया जाता है। 12 महीने प्राप्त होने वाली फल की श्रेणी में आता है। कई व्याधियों में औषधि की तरह ये कार्य भी करता है। तो दोस्तों, केले का कई भाषा में कई जगह अलग अलग जो है नाम से पुकारा जाता है। इसे संस्कृत में कदली, बारना, मोचा, अम्बुसार, अंशुमती कहते हैं। हिंदी में केला और कदली, मराठी में केला, गुजराती में केलू, बंगला में केला, तेलंगु में कदली, अनंती, तमिल में बाले, अरवई, कन्नड़ में बाली, उर्दू में केला, फारसी में मौज, इंग्लिश में प्लेटनैन और लैटिन में मूसा सैपिएंटम बोलते हैं। तो इसका गुण, कच्चा केला मधुर, शीतलग्राही, भारी, स्निग्ध और कफ पित्त रक्त विकार, दाव, घाव, क्षय और वात को नष्ट करने वाला होता है। पका हुआ केला स्वादिष्ट, सुगंधित, शीतल और पाक होने पर मधुर, वीर्यवर्धक, पुष्टिकारक, रुचिकारी, मांस को बढ़ाने वाला, भूख प्यास, नेत्र रोग और प्रमेह का नाश करने वाला होता है। तो केला का परिचय इस प्रकार है। केला एक सर्वविदित है और सारे भारत में पैदा होने वाला फल है, इसलिए इसका परिचय देना जरूरी नहीं है। केले के फल, पत्ते आदि सभी अंग, केले के सभी अंग, फल फूल डालियां किसी न किसी व्याधि की चिकित्सा में उपयोगी होते हैं। तो इसका उपयोग बता रहा हूँ आपको। ध्यान से सुने, वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें। तो केले का उपयोग व्यंजन तथा फलाहार के रूप में होता है। साथ ही इसका उपयोग
चिकित्सा हेतु औषधि के रूप में भी जो है होता है। पौष्टिकता की दृष्टि से केला सस्ता होते हुए भी एक बहुत ही गुणकारी आहार है। कच्चे केले का साग बहुत ही गुणकारी होता है। जिन व्यक्तियों का शरीर दुबला पतला है और जो शरीर को थोड़ा मोटा करना चाहते हैं, उन्हें ठंडे दूध में एक केला काटकर तथा उसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद डालकर सुबह 7 बजे से पहले अल्पाहार यानी कि नाश्ता के रूप में जो है 3-4 माह तक नियमित सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब आप सेवन करेंगे तो आपको दुबले पतले हैं तंदुरुस्त मोटे दिखने लगोगे। भोजन के अंत में भी 1-2 केले खाना चाहिए। इससे उनका दुबला पतलापन दूर हो जाएगा और शरीर सुडौल, मांसल्स और पुष्ट हो जाएगा। औसत आकार में केले जो 100 ग्राम में पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तत्व पोषक तत्वों भी इससे जो है प्राप्त होती है। कैलोरी ऊर्जा का भी प्राप्त होती है। केले के औषधीय उपयोग पर चर्चा करने से पहले हम इसके नियमित सेवन से होने वाले लाभों पर बात कर लें। तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से केले का नियमित सेवन किस तरह हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है, ये बता रहा हूँ आपको। तो केले के स्वास्थ्य रक्षक गुण लाभ, तो केले में पाए जाने वाले पोषक तत्व बहुत ही मुख्य रूप से हमारे शरीर के जिन हिस्सों को लाभ पहुंचाते हैं उसका विवरण हम थोड़ी सी चिकित्सीय भाषा में कर रहे हैं, ताकि आप नियमित रूप से इस फल का सेवन करने को जो है प्रेरित हो सकें, इसका सेवन करें। तो हृदय एवं रक्त वाहिनियों संबंधी लाभ होता है इससे। केले में पोटेशियम और रेशे की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। हृदय के कार्य सुचारू रूप से चलते रहें तथा रक्तचाप सामान्य बना रहे, इसके लिए पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति आवश्यक होती है। चूँकि एक औसत आकार के केले 100 ग्राम में पोटेशियम की मात्रा 358 मिलीग्राम होती है और सोडियम की मात्रा केवल 1 मिलीग्राम होती है। अतः इसके नियमित सेवन करने से उच्च रक्तचाप और धमनी काठिन्य यानी हृदय की धमनियों में अवरोध होना जैसे रोगों से बचाव हो जाता है। रेशे की अच्छी मात्रा भी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित कर हृदय रोगों से बचाव करने में सहयोगी होती है। तो दूसरा लाभ आपको बता रहा हूँ आमाशय संबंधी। तो दूध और केले का मिश्रण अम्लता नाशक एसिडिटी की तरह कार्य करता है। केले का सेवन करने से आमाशय में स्रावित होने वाले अम्ल के दुष्प्रभाव में कमी आती है। केला यह कार्य 2 प्रकार से करता है। पहला, केले में पाए जाने वाले तत्व आमाशय की आंतरिक सुरक्षात्मक परत बनाने वाली कोशिकाओं को उद्दीप्त करते हैं, जिससे वे गाढ़ा श्रेमल स्राव उत्पन्न करती हैं और आमाशय की आंतरिक परत पर एक मजबूत सुरक्षात्मक आवरण बना देती हैं, जो आमाशय की आंतरिक परत की अम्ल के प्रभाव से जो है इसकी सुरक्षा करता है। केले में प्रोटीनेज इनहिबिटर नामक तत्व पाया जाता है, जो आमाशय से उन जीवाणुओं को हटाने में सहयोगी होता है, जिन्हें आमाशय में होने वाले व्रण का प्राथमिक कारण माना जाता है। अब आपको बता रहा हूँ आगे कि पाचन तंत्र संबंधी लाभ। केले में पेक्टिन नामक घुलनशील रेशा रहता है, जो पाचन तंत्र की चाल को सामान्य रखता है तथा कब्ज से बचाव करता है। दस्त लगने से जब शरीर में खनिज लवण की कमी हो जाती है, तब केले के सेवन से इनकी खास करके पोटेशियम की
आपूर्ति हो जाती है। नेत्र संबंधी लाभ भी केले से होते हैं। हमारी आँखों के स्वास्थ्य के लिए तथा बढ़ती आयु के प्रभाव से उत्पन्न नेत्रों की कमजोरी एवं समस्याओं से बचाव के लिए उपयुक्त मात्रा में फलों का सेवन करना बहुत आवश्यक होता है। जो लोग पूरे जीवन काल में फलों का नियमित रूप से सेवन करते हैं, खासकर केले का, उनमें अधिक आयु में होने वाली मैक्युलर डिजनरेशन की समस्या की संभावना कम हो जाती है। बड़ी उम्र में यह रोग ही सामान्यतः नेत्र ज्योति कम होने का कारण होता है। जो डिजनरेशन रोग बताया है वो जो है बड़ी उम्र में नेत्र ज्योति कम करने में सहयोग करता है। अब अस्थियां संबंधी लाभ आपको बता रहा हूँ कि केले के नियमित सेवन से शरीर की कैल्शियम को अवशोषित करने की क्षमता अच्छी रहती है। केले में एक प्रीबायोटिक तत्व होता है जिसे फ्रुक्टो ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। यह जो है तत्व आंतों में पाए जाने वाले शरीर के हितकारी जीवाणुओं का पोषण करता है। अब गुर्दे संबंधी लाभ। आवश्यक मात्रा में साग सब्जियों और फलों का सेवन करना गुर्दों को स्वस्थ रखता है। फलों में केला गुर्दों के रोगों से बचाव करने में सबसे प्रभावी होता है। सब्जियों में पत्ता गोभी और ऐसी सब्जियां जिनकी जड़ें खाई जाती हैं गुर्दे के कैंसर से बचाव करती हैं। केले के कुछ घरेलू उपयोग हैं जो रोगों को ठीक करने में उपयोगी हैं। महिलाओं को श्वेत प्रदार, रक्त प्रदार और कष्ट के साथ होने वाले ऋतुस्राव के लिए केले की साग दूध के साथ केले व दूध की खीर तथा भोजन के अंत में 2 केले का 2 माह तक नियमित सेवन करना चाहिए। 1 गिलास ठंडे दूध में 2 छोटी चम्मच शहद घोल लें और उसमें केला छील कर गूदे के गोल गोल टुकड़े करके नहीं डाल दें। इससे सुबह भोजन से 2.5-3 घंटे पहले नाश्ते के रूप में या भोजन करने के 2.5-3 घंटे के बाद इसे कम से कम 2 माह तक करें या इससे अधिक भी यह प्रयोग जो है किया जा सकता है। यदि किसी को अतिसार रोग हो गया है, यानी बार बार पतले दस्त होना जिसमें पतला और थोड़ा थोड़ा मल निकलता है, सबसे पहले तो अतिसार के रोगी को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और 1 केले का गूदा कटोरे में रखकर थोड़ा ताज़ा जमा हुआ दही केले में फेंट करके खा जाएं। इसी दिन में 2 या 3 बार ताज़ा ही तैयार करके खाएं, परंतु ख्याल रखें कि सायंकाल के बाद में अर्थात रात में ना तो दही खाते हैं और ना ही केला, इसलिए यह प्रयोग दिन ही दिन में करना चाहिए। इसके अलावा दही चावल खा सकते हैं। इस प्रयोग से अतिसार और संगरिणी में आराम मिलता है। अतिसार के रोगी के लिए दही केला पथ्य का आहार है। धातु दुर्लभता हो जाती है। जो पुरुष धातु क्षीणता से पीड़ित हो जाते हैं उनके लिए भी केला, शहद व दूध का प्रयोग अत्यंत गुणकारी सिद्ध होता है। सुबह 7 बजे नाश्ते के रूप में 1 गिलास ठंडे किए हुए दूध में 1 केला मसल करके डाल दें और 1-2 चम्मच शहद डालकर यह प्रयोग भोजन के 2.5-3 घंटे पहले या 2.5-3 घंटे बाद करना चाहिए। इस प्रयोग से कई लाभ होते हैं। धातु पुष्ट होती है, स्वप्न दोष, प्रमेह, मूत्र में जलन होना आदि व्याधियाँ दूर होती हैं।
शरीर का दुबला पतलापन दूर होता है, शरीर मोटा और पुष्ट होने लगता है। तो दोस्तों इस प्रयोग को 3 मास तक जो है लगातार करना चाहिए। उदर रोग हो जाता है तो उदर रोगों में केले का सेवन बहुत लाभ करता है। इसके सेवन से पतले दस्त लगना, पेट व छाती में जलन होना, जी मचलाना, एसिडिटी, मुंह में छाले आना, आंतों में सूजन, अल्सर, नाक से खून गिरना आदि रोगों में लाभ होता है। कब्ज नहीं होता और मल नहीं सूखता। बच्चों को शहद के साथ केला खिलाकर थोड़ा दूध पिलाने से वे मोटे ताजे बने रहते हैं और मिट्टी खाते हों तो मिट्टी खाना भी जो है वो छोड़ देते हैं। इस प्रकार केले के कई प्रकार के उपयोग हैं। केले के सभी अंग किसी न किसी व्याधि के उपचार में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे केले के पेड़ की जड़ का रस 1-2 चम्मच सुबह शाम पिलाने से पेट के कृमि नष्ट हो जाते हैं। पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। पुरानी सूखी खांसी को ठीक करने में केले का शरबत बहुत गुणकारी है। इसके कोमल पत्तों को पीसकर घाव पर लेप करने से जो है घाव भर जाते हैं। गांठ पर केले की जड़ को स्वमूत्र में पीसकर आग पर पुलटिस बनाकर गर्म ही पट्टी से बांधने से जो है गांठ बैठ जाती हैं। गांठ पर केले की जड़ को स्वमूत्र में पीसकर आग पर पुलटिस बनाकर गर्म ही पट्टी बांधें। हर कच्चा केला पानी में उबालकर खाने से कब्ज का नाश होता है। अल्सर का रोगी यदि अन्न और नमक, मिर्च, मसालेदार दाल, साग आदि खाना बंद करके सिर्फ केले व दूध का आहार 1 माह तक लें तो अल्सर ठीक हो जाता है। अल्सर का रोगी चाहे तो दूध केले के आहार के साथ कच्चा सलाद काट कर भी खा सकता है। आग से जल जाने पर पके केले के गूदे का लेप करने से जो है शांति मिलती है, ठंडक मिलती है। नक्सीर फूटने पर मीठे दूध के साथ केला खाने और केले के तने का रस निकालकर इस रस में रुई डुबोकर उसे सूंघने से जो है नाक से खून गिरना बंद हो जाता है। तो दोस्तों जितनी अधिक लाभ केले के द्वारा होती हैं उसमें कुछ सावधानियां भी जो है हमको रखना पड़ती हैं। यद्यपि केला इतना गुणकारी और पोषक फल है फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में केले का सेवन वर्जित भी किया गया है। जो स्त्री पुरुष मंदाग्नि, अपच, मधुमेह, गठिया व जोड़ों के दर्द से पीड़ित हों उन्हें केला जो है बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सुबह भूखे पेट केला खाने से भूख नष्ट हो जाती है, इसलिए भोजन के पहले केला कभी नहीं खाना चाहिए। यदि जब भी केला खाते हैं तो भोजन करने के बाद ही आप 1-2 केले खा सकते हैं। दूध केले का ही आहार लेना हो, अगर खाना नहीं खाना है, केवल दूध और केले का ही आहार लेना हो यानी अन्न आहार ना लेना हो तो फिर सुबह शाम 2 चम्मच शहद डालकर पर्याप्त मात्रा में दूध और केले का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों दूध जो है ठंडा ही लें। तो इस प्रकार से हमारे विचार तर्क और युक्ति संगत हों, हमारे कर्म युक्ति व नीति संगत हों, यह तो जरूरी है ही, पर यह भी जरूरी है कि तर्क, युक्ति और नीति का उपयोग विवेकपूर्ण हो, क्योंकि विवेकहीन तर्क हो, युक्ति गलत हो सकते हैं। तर्क और युक्ति का उपयोग पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ समान रूप से किया जा सकता है। तो इसी प्रकार ऐसी दुधारी तलवार की तरह है जिससे दोनों तरफ से वार किया जा सकता है। यदि तर्क का उपयोग विवेक के साथ न किया जाए तो इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। अर्थ का
अनर्थ भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो मैं अभी आपको केले के फायदे और केले के संबंध में जो सावधानियां आपको बताई हैं, तो उनको जो है विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और जो भी चीज़ समझ में ना आए उसके लिए आप चित्रांश आयुर्वेदिक चैनल को खोलकर इसके माध्यम से आप देख सकते हैं तमाम घरेलू नुस्खे, घरेलू दवाइयाँ, फलों के द्वारा उपचार आदि सारी चीज़ें जो है आपको इस चित्रांश आयुर्वेदिक चैनल में आपको हमारे वीडियो से प्राप्त हो सकेंगी। और आपने अभी तक वीडियो देखे लेकिन सरप्राइज करने में आपने जो है कुछ कंजूसी कर दी है, तो आप जो है कंजूसी को छोड़ करके हर वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी को अवश्य दबाएं। इससे दोस्तों क्या है, मुझे कोई लाभ नहीं मिलना, लेकिन उससे मेरे को थोड़ी प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। तो उसके द्वारा मैं और भी नए नए वीडियो लेकर के आपके सामने जो है प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है, आप लाइक अभी अवश्य कर दें। और कोविड-19 भी जो है अभी समाप्त नहीं हुआ है। आपको जो है मास्क का उपयोग करना, हाथ को धोना, आपसी दूरी को बनाए रखना, जब तक दवाई नहीं, जब तक किसी प्रकार की ढिलाई नहीं, तो कोविड-19 के लिए आपको इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्ते।